दुनिया का अनोखा मार्केट जहां मर्द सब्जी भाजी नहीं बल्कि खरीदते हैं अपनी पसंद की पत्नी, खुद अपनी बेटी को भेजते हैं माँ बाप। सुनकर ही हैरान रह गए होंगे ना। और अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कहीं होता है क्या। हम आपको जिस जगह के बारे में बता रहे हैं वहाँ लोग बाजार दुल्हन खरीदने जाते हैं। अब अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि हम भारत की ही किसी जगह के बारे में बता रहे हैं तो आप गलत हैं। ऐसा ही एक देश है बुल्गारिया, जहाँ बाजार में खुलेआम दुल्हनों को बेचा जाता है। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा मार्केट नहीं बल्कि लीगल मार्केट है, जहाँ घूम घूम कर मर्द अपने लिए पत्नी खरीदते हैं। बुल्गारिया की सतारा जागोर नामक जगह पर हर साल यह अजीबोगरीब बाजार लगता है, जहां आकर दुल्हा अपनी पसंद के दुल्हन खरीद कर उसे अपनी पत्नी बना सकता है। हैरानी वाली बात तो यह है कि दुल्हनों का यह मेला साल में एक बार नहीं बल्कि 4 बार लगता है। ये रिवाज कुछ 3000 साल पुराना है, जो आज भी यहाँ के कस्बों में प्रचलित है। दुल्हन के इस बाजार में कुंवारी लड़कियों को उनके माता पिता लेकर आते हैं, जहाँ खरीदार उनकी बेटी की बोली लगाते हैं। माता पिता ज्यादा बोली लगाने वाले के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ सिर्फ बालिग ही नहीं बल्कि 12-13 साल की लड़कियों की भी बोली लगाई जाती है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ लड़कियों को ज्यादा पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। जैसे ही वो 14 साल की हो जाती है तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, लड़कियों को यहाँ कॉलेज जाने की भी इजाजत नहीं है। उन्हें सिर्फ काम चलाऊ पढ़ाई करवाई जाती है। दुल्हनों का ये बाजार कलायत जी समुदाय द्वारा लगाया जाता है और उन्हें अपनी इस परंपरा पर बड़ा गर्व है। इन्हें बुल्गारिया के रोमा लोग भी कहा जाता है। समुदाय के लोगों के अलावा और कोई बाहरी शख्स यहाँ दुल्हन पसंद करने नहीं आ सकता। ये मेला खास तौर से ऐसे गरीब परिवारों के लिए लगाया जाता है जिनके आर्थिक हालात ऐसे नहीं है कि वे अपनी बेटी की शादी का खर्च उठा सके। इसलिए गरीब माँ बाप अपनी बेटी को सजा धजा कर इस बाजार में बेचने ले आते हैं। इस अनोखे बाजार में बेची जाने वाली दुल्हनों में 2 खासियत होनी चाहिए। पहले कि उसे घर के सभी काम आते हैं और दूसरा ये कि वो कुंवारी हो। दुल्हन खरीदने के लिए अक्सर लड़के के साथ उसके परिवार वाले भी आते हैं और दूल्हा पहले अपनी पसंद की लड़की चुनता है और फिर दोनों को कुछ देर बाद करने का मौका दिया जाता है। लड़की पसंद आ जाने पर लड़का उसे अपनी पत्नी के तौर पर स्वीकार कर लेता है। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि रोमा समुदाय की लड़कियों को भी इस परंपरा से कोई खास आपत्ति नहीं है और वो खुशी खुशी इसका हिस्सा बनने को तैयार हो जाती हैं। इस मार्केट में लड़कियों की उम्र, रूप, रंग और आकर्षण को देखकर उनकी बोली लगाई जाती है। उन्हें बहुत भारी मेकअप करके ऐसे कपड़े पहनने होते हैं जिनसे उनका फिगर ज्यादा बेहतर दिख सके और वो अपनी ओर सूटर्स को आकर्षित कर सके। वैसे चाहे मार्केट अच्छा हो या ना हो, लेकिन अगर खूबसूरत लड़कियां हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा दाम लगाया जाएगा। एक बार किसी लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया तो लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों से मोल भाव करते हैं। जिस लड़की की पहले शादी नहीं होती उसकी कीमत ज्यादा होती है, वहीं विधवा और तलाकशुदा की कम कीमत होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बाजार में लड़कियों का सौदा $300 से $400 तक में होता है। इस समुदाय में ऐसी शादी होती है जहाँ लड़के वालों को दहेज दिया नहीं जाता, बल्कि यहाँ रिवाज उल्टा। यहाँ लड़के के परिवार वालों को लड़की के परिवार वालों को पैसे देने पड़ते हैं। बताया जाता है कि बुल्गारिया में रोमा समुदाय के लोग अल्पसंख्यकों में गिने जाते हैं। इनकी संख्या करीब 18,000 है और गरीबी और दकियानूसी सोच भी एक वजह है कि ये लोग समय के साथ साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे। वही समुदाय की लड़कियों को भी बचपन से यही सीख दी जाती है कि उन्हें दुल्हन मंडी जाना है, इसलिए वो मानसिक तौर पर भी इसके लिए तैयार हो जाती है। वैसे क्या इस परंपरा को चलने देना चाहिए, बंद करवा देना चाहिए, इसे लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।